तुम मैं बार बार बोल रहा हूँ कि हम कहानी की तरह चल रहे हैं, ठीक है, उसी की तरह हम पढ़ेंगे, उसी की तरह हम सब कुछ कवर करेंगे। तो तुम्हें मैं पहले एनसीईआरटी दिखा देता हूँ कि हमने कहाँ तक पढ़ लिया और हमें क्या पढ़ना है। उसके बाद हम एनसीईआरटी को छोड़कर मेरे तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। सुनो ज़रा भैया ध्यान से। थोड़ा अच्छा तेज बोलना। अच्छा, एक चीज़ ये बताओ मुझे पहले कि ये पेज पढ़े हैं किसी ने? मैंने बोला था ये पेज पढ़ने के लिए। हाँ भैया। बहुत सारों ने नहीं पढ़े होंगे, मैं जानता हूँ, काम चोर तो तुम लोग हो ही। मानसी ने हाथ खड़ा करा है, देखते हैं तुमने जिसने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। मानसी, सत्यम, सचदेवा, दिव्या, ठीक है, नेहा, सृष्टि, शिवम, गोरा, ठीक है, पुलारा, ठीक है। पंत बंद कर ले अपना ये। सेजल, तरुण, विक्की, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, अच्छी बात है। उसका देखो कौन है लास्ट में, ऋषभ, ठीक है। चलो पढ़ते हैं आगे, सही, अच्छा है। फिर अब देखना जरा ध्यान से, दोबारा स्क्रीन शेयर करते हैं। सचिन, ठीक है सचिन भाई, सुनो अब ध्यान से। हमको आज क्या पढ़ना है? हमको मेनली टॉपिक पढ़ना है न्यूट्रिशन, ठीक है। अब न्यूट्रिशन क्या होता है ये सब मैं तुम्हें बताऊंगा, लेकिन अब तुम्हें यह जो अभी तक जो पेज पढ़ा था मैं तुम्हें उसमें बता देता हूँ कि इससे ऊपर ऊपर तुमने क्या पढ़ा था, ठीक है। इससे ऊपर ऊपर तुमने ये पढ़ा था जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। मतलब ये कि हम इस चैप्टर में अलग अलग चीजें, अच्छा नोट्स मिल गए तुम सबको? नोट्स कैसे हैं, पढ़ा तुम लोगों ने? हाँ भैया। हाँ भैया, सही नोट्स हैं इस बार के। अबे हर बार के सही होते हैं, घुसंड पड़ेगा हर तेरे बार के नाक सही पे अभी। होते हैं। बेटे बहुत मेहनत लग रही है तुम लोगों के नोट्स बनाने में, क्योंकि ये चीजें मैं डिक्टेट करता था। आप सोचो मेरे को वो चीजें लिखनी पड़ रही है, तो लिखने में मतलब और ज्यादा मतलब वो करना पड़ता है। जैसे हाथ से लिखना अलग होता है और टाइप करना उसको अलग होता है यार। हाथ से तो हम कहीं पे भी कुछ भी लिख सकते हैं ना, लेकिन टाइप करते समय बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। चलो कोई नहीं, सही है, तुम्हें अगर समझ में आ रहा है तो ठीक है। उसका पासवर्ड, अच्छा उसको तुम जैसे मोबाइल ऐसे होता है ना, ये सीधा होता है मोबाइल, अगर तुम उसको ऐसे करके पढ़ोगे, मतलब वो ऑटो रोटेट करके पढ़ोगे तो ज्यादा अच्छा व्यू आता है। मैं ये लिखना भूल गया कल शायद, ठीक है, मतलब लैंडस्केप व्यू कहते हैं इसको, ठीक है, ऐसे में, ठीक है। तो इससे ज्यादा अच्छा व्यू आता है, तुम एक साथ में मतलब पूरी स्क्रीन देख सकते हो। वैसे मैंने पेज इस बार ऐसे सेट करा था कि तुम्हारी स्क्रीन पर आ जाए, लेकिन फिर भी कई बार दिक्कत होती है मोबाइल्स में, ठीक है। तो उस चीज को तुम देख लेना अपने अकॉर्डिंग, जैसा तुम्हें कन्वीनियंट लगे, ठीक है। बाकी इस चैप्टर को पढ़ते हैं, सुनना जरा ध्यान से। आप चलो न्यूट्रिशन, ठीक है। अब न्यूट्रिशन का मतलब समझना है यार जरा ध्यान से। न्यूट्रिशन का मतलब क्या है? न्यूट्रिशन का सिंपल सा लॉजिक है। अब चलो मैं पहले बता देता हूँ ऊपर का, ठीक है। तो ऊपर हमने क्या पढ़ना था? ऊपर हमें ये पढ़ना था कि हमारे पास क्या है, मतलब हमारे पास अलग अलग प्रोसेसेस चलते हैं हमारी बॉडी के अंदर। हमने सबसे पहले एक कल टॉपिक पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि हमें पता कैसे चलेगा कि कोई ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑर्गेनिज्म है या फिर नहीं है। मतलब कोई अगर हमने किसी को देखा तो हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि ये लिविंग है नॉन लिविंग है। तो इसका सिंपल सा एक तरीका था, हमने क्या बोला था कि उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जो मैं कल बता दिए थे कि वो ग्रोथ दिखाता है, वो मूवमेंट दिखाता है, वो अलग अलग लाइफ प्रोसेसेस दिखाता है, वो जैसे कि डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ये सब दिखाता है, रिप्रोडक्शन दिखाता है, उसका मेटाबॉलिक एक्टिविटीज दिखाता है, मतलब केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसकी बॉडी में, ठीक है। हमने ये सारे कैरेक्टरिस्टिक पढ़े थे। और इस चैप्टर के अंदर हमको जो डाइजेशन, एक्सक्रीशन, ये सारे जो अलग अलग प्रोसेसेस पढ़ने हैं उन सब के बारे में थोड़ा ब्रीफली ऊपर एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। लेकिन अब हमारा जो पहला टॉपिक है वो क्या है? न्यूट्रिशन, ठीक है। अब मैं तुम्हें अपने तरीके से समझा रहा हूँ, अब इस चीज को ध्यान से समझना। देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ, बायोलॉजी का चैप्टर है, ठीक है, बहुत आसान है ये, ठीक है। लेकिन दिक्कत क्या होती है कि हम भूलने लग जाते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे टॉपिक है। चलो मैं तुम्हें एक सिंपल सा टॉपिक का तरीका बताता हूँ कि इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं, ठीक है। मैं तुम्हें एक आइडिया देता हूँ। सबसे पहले हम न्यूट्रिशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। न्यूट्रिशन के बाद हम पढ़ेंगे पहले ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, फिर हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। हेटरोट्रॉफिक में फिर हम डाइजेशन पढ़ेंगे ह्यूमंस के बारे में, ठीक है। ह्यूमंस के डाइजेशन के बाद हम टॉपिक मूव करेंगे रेस्पिरेशन पे, फिर एक्सचेंज ऑफ गैसेस पे, मतलब हमारे बॉडी में कौन कौन से एक्सचेंज ऑफ गैसेस चलता है। वैसे मैंने बुक भेजी हुई है एनसीईआरटी, वो तुम देख सकते हो, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस पढ़ते हैं। उसके बाद हमको ट्रांसपोर्टेशन पढ़ना है। ट्रांसपोर्टेशन के मतलब हमको पूरा इसके अंदर हार्ट का टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। फिर उसके बाद हम प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। हार्ट के टॉपिक में भी 2-3 टॉपिक अलग है, ठीक है। फिर प्लांट्स का ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे कि प्लांट्स के अंदर जाइलम और फ्लोएम कैसे काम करते हैं। फिर हम एक्सक्रीशन पढ़ेंगे, ठीक है, एनिमल्स में पढ़ेंगे और फिर ह्यूमंस में पढ़ेंगे। तो हमको ये सारे टॉपिक्स खत्म करने हैं। और फिर इतने सारे टॉपिक्स, अब तुम्हें पता ही है बायोलॉजिकल नेम कैसे कैसे होते हैं। खैर इसमें ऐसा कोई कॉम्प्लिकेटेड नेम नहीं है जो तुमने आज तक ना पढ़ा होगा, ऐसा कोई नाम नहीं आएगा, एक आध आएगा मुश्किल से, वो सब मैं देख लूंगा, ठीक है। तो उसका वो सब देख लेना। लेकिन हमको इतने सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं इस चैप्टर के अंदर। अगर इतने सारे टॉपिक पढ़ने तो हमको यार याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम कहाँ पे कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं। और याद कराना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, वो मेरी जिम्मेदारी है। बस इतना दिमाग में उठा दो। बस तुम्हें क्या करना है कि जो मैं कहानी सुना रहा हूँ वो तुम्हें समझनी है कहानी, और इमेजिन करना है कि अच्छा ऐसा हो रहा होगा। देखो बायोलॉजी पढ़ाना ना एक आसान काम ये भी होता है कि हम बहुत जल्दी रिलेट कर लेते हैं। ह्यूमन
पढ़ाना तो बहुत ज्यादा आसान होता है, प्लांट्स वगैरह पढ़ाना थोड़ा दिक्कत होता है, लेकिन ह्यूमंस पढ़ाना इसीलिए आसान होता है क्योंकि हम बहुत जल्दी रिलेट कर पाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इस फायदे को हम यूज करेंगे, लेकिन कंसिस्टेंटली यूज करना है, क्लास मिस मत करना, बस यही तुम लोगों से क्या कहते हैं उसको वो है दुआएं मेरी, वो दुआ नहीं यार, क्या जो भी बोलते हैं, प्रार्थना है तुम लोगों से मेरी, ठीक है, अपील है, हाँ अपील है, ठीक है, गुजारिश है। हाँ भाई ठीक है, सारी उर्दू हिंदी सभी को उड़ेल तो तुम, ठीक है, बस ये याद रखना। चलो ठीक है, न्यूट्रिशन, ठीक है, न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है सुनना। देखो मेरी आवाज आनी चाहिए बस तुम्हें, क्योंकि मैं लिखूंगा नहीं इतनी सारी डेफिनेशन, ठीक है, मैं तुम्हें पहले ही बता चुका, मैंने सिलेबस क्या मतलब मैंने पहली क्लास में बता दिया था कि आजकल टीचर्स के तो फेवरेट क्वेश्चन है वो एप्लीकेशन बेस्ड और दूसरा डेफिनेशन है, ठीक है, तो मैं हर एक वर्ड की डेफिनेशन बताऊंगा, बस तुम्हें सुनना है, ठीक है। अब लिखना क्यों नहीं है, क्योंकि मैं नोट्स तो तुम्हें प्रोवाइड कर ही रहा हूँ, ठीक है, तो इसलिए सिर्फ सुनना है, ठीक है, सुनना। न्यूट्रिशन सुनो, न्यूट्रिशन the process by which an organism make their food or get their food is known as nutrition। एक ऐसा तरीका जिसके थ्रू ऑर्गेनिज्म खाना बनाता है या फिर किसी की प्रोसेस के थ्रू लेता है, उस तरीके को बोला जाता है न्यूट्रिशन। चलो मैं इसको लिख रहा हूँ, द प्रोसेस by which an organism the process by which an organism make their food or get their food, the process by which an organism make their food or get their food is known as, that process is known as, ठीक है, that process is known as nutrition। एक ऐसा तरीका जिसके थ्रू कोई ऑर्गेनिज्म खाना लेता है या फिर बनाता है, खुद बनाता है, ऐसे तरीके को बोला जाता है न्यूट्रिशन। खत्म। सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि भैया हमें जरूरत ही क्यों है न्यूट्रिशन की, मतलब हमें क्यों खाने की जरूरत है, तो उसका सिंपल सा लॉजिक है, एनर्जी के लिए। खाना क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर जाकर हमारे क्या नाम है मॉलिक्यूल्स में टूटता है और वो हमको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। अब वो एनर्जी किस फॉर्म में प्रोवाइड करते हैं वो हम आगे जाके पढ़ेंगे, लेकिन तुमने 9th क्लास में वर्ड पढ़ा होगा एटीपी, ठीक है, सुनने जरा ध्यान से। तो उसका मतलब क्या होता है कि हमने जो भी खाना खाया वो क्या करता है, अंदर जाके हमारी बॉडी के अंदर जाके एनर्जी में टूटता है और वो एनर्जी हमें प्रोवाइड करती है, मतलब जैसे हमें वो एनर्जी मिलती है तो हम अलग अलग प्रोसेसेस कर पाते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, तो मैं बोल किस वजह से पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे गले में जो वॉइस बॉक्स है, ठीक है, वहां पे क्या मिल रहा है, हर सेकंड एक एनर्जी जा रही है, एक एनर्जी का मॉलिक्यूल जा रहा है। वो एनर्जी का मॉलिक्यूल कहाँ से आया, जो मैंने खाना खाया होगा, तो जो मैंने खाना खाया वो टूटा, उसमें से एनर्जी निकली और वो एनर्जी मेरी बॉडी के अंदर अलग अलग प्रोसेसेस में काम करेगी। अगर मैं देख रहा हूँ तो मेरी आइज को एनर्जी मिल रही है, अगर मैं सोच रहा हूँ तो ब्रेन के प्रोसेसेस में एनर्जी यूज हो रही है, अगर मैं चल रहा हूँ तो पैरों में यूज हो रही है, हाथ मूवमेंट कर रहा हूँ तो हाथों में हो रही है। तो उसके अंदर जहाँ पे जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेरा लैपटॉप चल रहा है, ठीक है, या फिर मोबाइल चल रहा है, तो उसके अंदर एनर्जी कहाँ से हो रही है, ऑब्वियसली वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज कर रहा है, जो उसको हमने पहले दे दी थी, ठीक है। तो सेम तरीका हमारे अंदर भी, हमने पहले खाना खाया, वो एनर्जी मिल रही है और वो एनर्जी की वजह से हम काम कर पा रहे हैं, तो इसीलिए न्यूट्रिशन जरूरी है। अब न्यूट्रिशन पाने के दो तरीके हो सकते हैं, या तो आप खाना खुद बनाओगे या तो आपको किसी के थ्रू लेना पड़ेगा। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, इसका मतलब ये, या फिर वो ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाएगा या फिर अपना वो खाना लेगा। अगर वो ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाता है, इफ एन ऑर्गेनिज्म मेक देयर ओन फूड, if an organism make their own food, that organism is known as autotrophic organism। उस ऑर्गेनिज्म को क्या बोला जाएगा, ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म बोला जाएगा। और उस प्रोसेस को क्या बोला जाएगा, उस प्रोसेस को क्या बोला जाएगा, उस प्रोसेस को बोला जाएगा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। और अगर कोई ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद नहीं बना रहा, वो किसी और पे डिपेंड करता है, तो उस ऑर्गेनिज्म को बोला जाएगा हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। और उस तरीके को वो क्या बोला जाएगा, उस प्रोसेस को क्या बोला जाएगा, उस प्रोसेस को बोला जाएगा हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। द प्रोसेस by which an organism make their food or get their food, that process is known as nutrition। एक ऐसा तरीका जिसके थ्रू कोई ऑर्गेनिज्म खाना खाता है या फिर एक ऐसा तरीका जिसके थ्रू कोई ऑर्गेनिज्म खाना बनाता है अपना, ठीक है, तो उस तरीके को क्या बोला जाता है, न्यूट्रिशन बोला जाता है। हमारे पास दो तरीके के न्यूट्रिशन है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बना रहा है, ठीक है, अलग अलग जगह से उसने सोर्सेज से एनर्जी इकट्ठी करी, अलग अलग तरह से मॉलिक्यूल इकट्ठे करे, उसको मिलाकर उसने एनर्जी बनाई, उसको कहते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। दूसरा आता है हेट्रोट्रॉफिक, जो दूसरों पर डिपेंड करता है, जो दूसरों से न्यूट्रिशन लेता है और फिर वो अपना काम चलाता है, उसको कहते हैं हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ये तुमने 9th क्लास में बहुत बार पढ़ा होगा, जिसको मेरे को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बस मैं एग्जांपल तुम्हें और अच्छे से बता देता हूँ। बस ऑटोट्रॉफिक का जो एग्जांपल है वो तुमने क्या पढ़ा हुआ है अभी तक, प्लांट्स पढ़ा हुआ है, ठीक है। ऑटोट्रॉफिक में कौन आते हैं, प्लांट्स आते हैं, क्योंकि प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं,
याद रखना, अभी हम ऑटोट्रॉफिक की और बाकी डिटेल में भी आगे बात करेंगे, अभी हम सिर्फ बेसिक समझ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आता है इसका एग्जाम्पल और कौन हो सकता है, इसका एग्जाम्पल में कुछ बैक्टीरियाज भी आते हैं, ठीक है। 9th क्लास में भी पढ़ा हुआ है और शायद उससे पहले भी तुम लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। तो याद रखना भैया, जल्दी मत बोलो, ठीक है ठीक है ठीक है, सॉरी सॉरी बोल रहा हूँ, ठीक है। यार मैं थोड़ा जल्दी इसलिए बोला था क्योंकि तुम्हारा 9th क्लास का कॉन्सेप्ट मतलब बहुत पहले का कॉन्सेप्ट है, तो तुमने ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक पढ़ा होगा, चलो ठीक है। ज़्यादा समझ में आया मैंने क्या बोला, सुनना। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब होता है एक ऐसा तरीका जिसके थ्रू ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाता है। उसका एग्जांपल कौन होगा, प्लांट्स और कुछ बैक्टीरिया। याद रखना, सारे बैक्टीरिया की बात नहीं कर रहे हम, सम बैक्टीरियाज की बात कर रहे हैं, ठीक है। और उन सम बैक्टीरियाज में से भी अगर तुमसे कोई एग्जांपल पूछ ले तो तुम एग्जांपल बोल सकते हो साइनोबैक्टीरिया, तुमने 9th क्लास में पढ़ा था ये नाम, ठीक है। तो उसका नाम क्या है, साइनोबैक्टीरिया। इसका सबसे कॉमन एग्जांपल है जो खाना अपने आप बनाता है, ब्लू ग्रीन एल्गी, इसका दूसरा नाम है साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। तो प्लांट्स और बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया अपना खाना खुद बनाते हैं, प्लांट्स और कुछ बैक्टीरिया अपना खाना खुद बनाते हैं। इस तरीके को क्या बोला जाता है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉफिक में कौन आता है, जो दूसरों पर डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए। तो हेटरोट्रॉफिक में सारे एनिमल्स आते हैं, ठीक है, और हम ह्यूमंस भी इसी में आते हैं, बिल्कुल समझना है मैंने क्या बोला, ठीक है। तो ऐसा तरीका जिसके थ्रू ऑर्गेनिज्म दूसरों पर डिपेंड करते हैं और अपना खाना लेते हैं, तो उनको क्या बोला जाता है, हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, जिसमें ह्यूमंस और एनिमल्स सब आते हैं। प्लांट्स और बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया को छोड़कर सारे ऑर्गेनिज्म उसी के अंदर आते हैं। यहाँ तक समझ में आया ना, ठीक है। अब सुनना जरा ध्यान से, अब ये न्यूट्रिशन के अंदर इतना ही था, लेकिन अब हमें जो मेन पढ़ना है वो है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। सुनना, अब हम पढ़ रहे हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। यहाँ से मेनली स्टार्ट है जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, क्योंकि थोड़ा अब यही चलेगा। समझना है मैंने क्या बोला। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की डेफिनेशन दोबारा, अब सिर्फ ऑटोट्रॉफिक है, सब कुछ अपने दिमाग से डिलीट मार दो, डिलीट मत मारो, ठीक है। थोड़ा साइड में रख दो, ठीक है। लेकिन अब हम सीधा सिर्फ किस पे फोकस करने वाले हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब इसका मतलब समझना, द ऑर्गेनिज्म which make their own food, the organism which make their own food are known as autotrophic organism, and the process is known as autotrophic nutrition. वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाते हैं वो कहते हैं ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, और जो अपना खाना सॉरी और जो उस प्रोसेस में जो काम लगता है उस प्रोसेस को नाम क्या दिया जाता है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इसका एग्जांपल हम पहले ही पढ़ चुके हैं, इसका एग्जांपल सबसे कॉमन, इसका एग्जांपल है क्या क्या नाम है, प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया, ठीक है। अब इस चैप्टर में हम पढ़ने किसके बारे में, हम सिर्फ प्लांट्स के बारे में पढ़ने वाले। तो अब हमारा टॉपिक क्या बनता है नया नया, अब हम सिर्फ पढ़ने वाले प्लांट्स के बारे में, ठीक है, प्लांट्स। अब क्वेश्चन ये आता है कि भैया खाना कैसे बनाते हैं, ये तो बाद में बात करेंगे, पहले ये बताओ खाना बनाने के लिए तो हमें बहुत सारी चीजें चाहिए, तो हम देखो स्टेप बाय स्टेप में काम करेंगे, बात करेंगे। सुनना, सबसे पहले एक नाम समझो, सुनो। उस वर्ड का नाम तुम 10 बार पढ़ चुके हो, उसका नाम है फोटोसिंथेसिस, ठीक है। याद रखना सर, फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को, ठीक है। फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या होता है, आंख लगा के सुनना, क्योंकि इसके अंदर जो तुमने पढ़ा है वो बिल्कुल वही है, लेकिन एक कॉम्प्लिकेटेड वर्ड है, सुनना जरा ध्यान से। द प्रोसेस, चलो मैं लिख देता हूँ, द प्रोसेस बाय विच plants make their own food, एक ऐसा तरीका जिसके थ्रू प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, बस तुम यहीं पे छोड़ देते हो, ये दिक्कत है बस यहाँ पर, ठीक है। तो तुम 10th क्लास में आ गए हो तो ऑब्वियसली अब तुम यहाँ पर नहीं छोड़ सकते इसको, ठीक है। सुनना तो पूरा क्या, द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक देयर ओन फूड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये बोलना बहुत जरूरी है, ठीक है। इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, that process is known as photosynthesis। वो तरीका जिसके थ्रू प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में, उस तरीके को क्या बोला जाता है, फोटोसिंथेसिस। द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स में, जब हम प्लांट्स पढ़ रहे हैं सिर्फ, तो तुम इसके लिए तुम बैक्टीरिया भी वर्ड यूज कर सकते थे, लेकिन अभी हम सिर्फ प्लांट्स पढ़ रहे हैं, अभी का मतलब हमारे सिलेबस में सिर्फ प्लांट्स है, तो इसलिए मैंने वर्ड वहां पे प्लांट ही यूज करा है, ये बात याद रखना, ठीक है। The process by which plants make their own food in presence of sunlight is known as photosynthesis। एक ऐसा तरीका जिसके थ्रू प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में, उस तरीके को बोला जाता है फोटोसिंथेसिस। अब सुनना जरा ध्यान से, दिमाग लगा। तुमने बोला कि यार भैया खाना तो हमारी मम्मी भी बनाती है, ठीक है भाई, तो हमारी मम्मी जब खाना बनाती है
तो वो जब खाना बनाती है तो उनको तो बहुत सारी चीजें चाहिए होती है, तो वैसे प्लांट्स को भी चाहिए होगी। हाँ बिल्कुल चाहिए। सुनना जरा ध्यान से। अब क्वेश्चन आता है कि प्लांट्स को अपना खाना बनाने के लिए क्या चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए। ठीक है, तो प्लांट्स कौन कौन सा रॉ मटेरियल यूज करते हैं ये दिमाग में ध्यान से सुनना जरा ध्यान से सुनना। सुनो यार, पहली बात तो होता क्या, सुनो। प्लांट्स ने बोला कि भाई हमको खाना बनाना है, तो प्लांट से बोला गया कि तू जिस खाने को बनाएगा उस खाने का प्रोसेस का नाम क्या है। उसने बोला उस प्रोसेस का नाम बहुत आसान, फोटोसिंथेसिस है। फोटोसिंथेसिस का मतलब अगर तुम्हें मैं तोड़ के बताने की कोशिश करूँ ना तो उसका मतलब बहुत आसान है। सुनना जरा ध्यान से, तुम्हें याद भी होगा हमने फोटो का वर्ड मतलब ना फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ लिया था। फोटो का मतलब याद है क्या था, लाइट। फोटो का मतलब था लाइट, और सिंथेसिस का मतलब होता है बनने का तरीका, मेकिंग। ठीक है, तो लाइट की प्रेजेंस में किसी चीज का बनना इज नॉन एज फोटोसिंथेसिस। आया समझ में मैंने क्या बोला। ठीक है, तो हमने बोला कि तू अपना खाना खुद बनाएगा, कहता हाँ मैं खुद बनाऊंगा। तो मैंने बोला कि अपना खाना तू खुद तो बना लेगा, लेकिन ये तो बता उस प्रोसेस का नाम क्या होगा। तो इसने बोला फोटोसिंथेसिस। मैंने बोला क्यों, कहता भैया मैं लाइट की प्रेजेंस में तो खाना बना रहा हूँ, तो मैंने उसी की याद में अपना नाम रख लिया फोटो की वजह से खाना बनना, फोटोसिंथेसिस। मैंने बोला बहुत बढ़िया है, क्या दिमाग लगाया। लेकिन मैंने बोला कि खाना बनाने के लिए तो बहुत सारी चीजें चाहिए होती है मेरे भाई। उसने बोला कि हाँ भैया ये बात तो है। तो मैंने बोला बता दो दे क्या कहते हैं, रॉ मटेरियल चाहिए। कह रहा भैया अगर मैं आपको बता दूंगा तो आप अपना खाना खुद नहीं बना लोगे। मैंने कहा यार कर दी ना वही छोटी बात, मैं क्या अपनी टांगे लगा कर मिट्टी में खड़े हो जाऊंगा, कैसी बातें कर रहा है यार, मेरे पास क्या रूट्स निकलेंगी। नहीं भैया, तो चलो मैं आपको बता देता हूँ, और वही जो उसने मुझे बताया वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ठीक है, सुनना सुनो। रॉ मटेरियल कैसे काम करता है, रॉ मटेरियल क्या क्या होता है, देखो सिंपल सा लॉजिक है। अगर मम्मी को कोई सब्जी बनानी है, मान लो फॉर एग्जाम्पल मम्मी को राजमा बनाना है, ठीक है, तो मम्मी क्या करेगी, सबसे पहले रॉ मटेरियल इकट्ठा करेगी। सबसे पहले तो राजमा ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद मसाले लेकर आएंगी। ठीक है, पानी होगा उसके अंदर, फिर आप मतलब जो गैस है वो काम करेगी। ठीक है, फिर बहुत सारी चीजें अलग अलग चीजें जो इंग्रेडिएंट्स है वो सारी चीजें इकट्ठी की जाएगी। तो वैसे ही प्लांट्स को भी रॉ मटेरियल चाहिए। प्लांट्स को कितने रॉ मटेरियल चाहिए, प्लांट्स को बहुत कम रॉ मटेरियल चाहिए, क्योंकि प्लांट क्या है, प्लांट तो हमारा क्या नाम है, दोस्त है ना। ठीक है, तो दोस्त को अगर कम चीज चाहिए होती है तो हमें कितनी खुशी होती है, वरना हमारा दोस्त क्या करता है, वो बोलता है एक बाइट के लिए और खाता कितना है वो तुम्हें पता ही है, बताने की जरूरत है नहीं है। ठीक है, चलो देखते हैं रॉ मटेरियल। ठीक है, तो कौन कौन से रॉ मटेरियल, अच्छा ये बात याद रखना, मैं दोनों नाम बताऊंगा, मैं दोनों चीजें बताऊंगा कि वो रॉ मटेरियल क्या है और उसको कहाँ से मिलता है और वो उसको एब्जॉर्ब कैसे करता है। तो मैंने क्या बोला, तो रॉ मटेरियल क्या क्या है, वो कहाँ से मिलता है और वो उसको कैसे एब्जॉर्ब करता है, हम ये सारी बात करेंगे। सबसे पहला जो रॉ मटेरियल है वो सबसे इंपॉर्टेंट वो है वाटर। सबसे इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल क्या है, वाटर है। ठीक है, सुनना जरा ध्यान से, मैं मार्कर चेंज कर सुना। सबसे इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल क्या है, वाटर है। वाटर उसको कहाँ से मिलता है, ऑब्वियसली सॉइल से मिलता है। और वो एब्जॉर्ब कैसे करता है, रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब करता है। प्लीज म्यूट कर लो जिसने भी अपने आप को म्यूट करा है। ठीक है, सुनना, वाटर से क्या मिलता है उसको, सॉइल से मिलता है। ठीक है, एक सेकंड रुको, किसने अनम्यूट किया हुआ यार, श्रेया म्यूट कर यार। सुनो अब ध्यान से, ठीक है, सुनना। वाटर सबसे पहला रॉ मटेरियल क्या हो गया, उसका सबसे पहला रॉ मटेरियल हो गया वाटर। ठीक है, उसको कहाँ से मिलता है, सॉइल से मिलता है। और किसके थ्रू एब्जॉर्ब करता है, रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब करता है। सेकंड आता है मिनरल्स। मिनरल्स भी सेम पानी के साथ एब्जॉर्ब किया जाता है सॉइल के थ्रू, और सॉइल के थ्रू एब्जॉर्ब किया जाता है तो ऑब्वियसली रूट्स काम करेगी। तो ये दोनों तुम एक साथ भी लिख सकते थे, वाटर एंड मिनरल। ठीक है, थर्ड चीज क्या है, थर्ड चीज है भैया एयर, हवा। क्यों, उसको क्या चाहिए, उसको चाहिए CO2। तो CO2 उसको किसके थ्रू मिलती है, CO2 मिलती है उसको एयर के थ्रू। और वो कहाँ से एब्जॉर्ब करता है ये तुम्हें पता होगा शायद, वो एब्जॉर्ब करता है स्टोमटा के थ्रू। और स्टोमटा कहाँ पर होता है, लीफ पर होता है। तो इसका मतलब वो लीफ से एयर को एब्जॉर्ब करता है। ये पता है ना सारी चीजें, अगर मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ तो बता देना मुझे। ठीक है, मैंने बोला प्लांट से, प्लांट भाई तेरे को क्या क्या चाहिए ये बता। उसने बोला भैया मुझे 3-4 चीजें चाहिए। तो मैंने बोला ये तो बात तो सही है, 3-4 चीजों में तेरा काम चल जाएगा। उसने बोला हाँ चल जाएगा। तो मैंने बोला चल तेरे को मिल तो जाएंगे, लेकिन तू लेगा कैसे, एब्जॉर्ब कैसे करेगा। तो कह रहा भैया मेरे पास अलग अलग चीजें एब्जॉर्ब करने के लिए अलग अलग मैकेनिज्म है। मैंने बोला कैसे, कह रहा अरे यार जैसे आपको खाना खाना होता है माउथ से खाते हो, और आपको गैस इनहेल करते हो तो आप नोज के थ्रू करते हो, वैसे ही मेरे पास भी अलग अलग पार्ट से, अलग अलग ऑर्गन से अलग अलग चीजों को एब्जॉर्ब करने के लिए। मैंने बोला अच्छा ठीक है। तो मैंने बोला सबसे पहली चीज तो क्या चाहिए, उसने बोला मुझे सबसे पहली चीज पानी चाहिए। मैंने बोला चल पानी तो तुझे मिल जाएगा, पानी कहाँ से एब्जॉर्ब करेगा। कहता भैया आप कहाँ पे दोगे, मैंने बोला सॉइल में डाल दूंगा मैं। तो उसने बोला रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, मैंने बोला, उसने फिर बोला मिनरल्स चाहिए मुझे। मैंने कहा यार मिनरल्स कहाँ से लाऊं। तो अगर पानी के साथ ही मैं सॉइल के थ्रू मिनरल्स एब्जॉर्ब कर सकता हूँ, इसका तो रूट से ही काम चल जाएगा।
मैंने और क्या चाहिए, तो कह रहा भैया गैस चाहिए, और गैस में कौन सी गैस चाहिए, तो इसको CO2 गैस चाहिए थी, कार्बन डाइऑक्साइड। तो मैंने बोला कैसे एब्जॉर्ब करेगा, तो CO2 कहाँ पर होती है, एयर में, तो एयर के थ्रू एब्जॉर्ब कर सकता है। अब ये सॉइल के थ्रू तो हो नहीं सकती, तो ये किसके थ्रू हुआ, स्टोमाटा के थ्रू। अभी हम आगे जाके स्टोमाटा का भी फंक्शनिंग पढ़ेंगे, उसकी टेंशन मत, ठीक है। अब सुनना जरा ध्यान से, ठीक है यहाँ पे। अब देखो यार हुआ क्या, अब हुआ ये, अब मैंने बोला कि अब देखो और क्या चाहिए, तो उसने बोला एक और चीज चाहिए भैया मुझे। मैंने बोला क्या, कह रहा आपने डेफिनेशन में क्या लिखा था, मैंने बोला सनलाइट। अरे सॉरी यार सॉरी, मैंने तेरे को बोला था सनलाइट की प्रेजेंस, और मैं तो सनलाइट देना ही भूल गया। मैंने बोला अच्छा सनलाइट किसके थ्रू एब्जॉर्ब करेगा, कह रहा आप सनलाइट तो मेरे को मिलेगी सन के थ्रू। मैंने बोला हाँ बिल्कुल सही बात है, सनलाइट मिलेगी सन के थ्रू, और ये एब्जॉर्ब कर ली जाएगी मेरे से क्लोरोफिल के थ्रू। ये तुम्हें शायद 9th क्लास से याद होगा। क्लोरोफिल इज अ ग्रीन पिगमेंट, जो प्लांट को ग्रीन कलर देता है वो क्लोरोफिल ही तो है। हाँ भैया बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो सुनना, तो रॉ मटेरियल क्या लगे उसके पास, 3-4 उसको रॉ मटेरियल चाहिए, 3 ही लगा लो, वाटर और मिनरल एक साथ लगा लो, ठीक है। तो उसको पहला रॉ मटेरियल चाहिए वाटर और मिनरल, जो उसको कहाँ से मिल जाएगा, सॉइल से मिल जाएगा, रूट्स के थ्रू, ठीक है। सेकंड चाहिए उसको गैस CO2, जो उसको एयर से मिल जाएगी स्टोमाटा के थ्रू, और सनलाइट चाहिए तो उसको सन से मिलेगी, और वो एब्जॉर्ब कर लेगा क्लोरोफिल के थ्रू। मैंने बोला ठीक है। तो मैंने बोला देखो सिर्फ 4 चीजें चाहिए, कहता हाँ भैया 4 चीजें चाहिए मुझे सिर्फ, ठीक है। मेरी 4 चीजें जैसी मेरी पूरी हो जाएंगी तो आप टेंशन मत लो, मेरा काम पूरा कंप्लीट हो जाएगा, और मैं वो चीजें आराम से अपना काम चला सकता हूँ। तो मैंने बोला कि अब ये तो बता कि बनाएगा कैसे, कहता अच्छा आप रेसिपी पूछ। अरे यार खुद सोचो ना यार, हमने क्या करा, मम्मी ने बोला कि बेटा ये सामान लेकर आ जाओ, और हम अच्छे बच्चे की तरह ये सामान लेकर आ गए, ठीक है। राजमा बनाना है, हम सब कुछ सामान लेकर आ गए। अब रेसिपी भी तो पता होनी चाहिए, मतलब मैंने रॉ मटेरियल लाकर रख दिया, ठीक है। अब अगर बनाना ही नहीं होता रॉ मटेरियल, तो मैं दुकान से खरीद के ले आता। मम्मी की जरूरत क्यों पड़ती, मम्मी की जरूरत पड़ती है क्योंकि उनको पता है रेसिपी क्या है इसको बनाने की, मतलब इन सबको कैसे मिक्स किया जाए कि हमारा खाना बनकर तैयार हो जाए। तो मैंने बोला हाँ यार ये बात भी सही है, ठीक है। तो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं सर, अब हम पढ़ने वाले हैं रेसिपी। रेसिपी का मतलब कि ये सारे रॉ मटेरियल को एब्जॉर्ब करके प्लांट कैसे फूड बनाता है, वो फाइनल स्टेप है, ठीक है। अब खाना बनाने में वो कितने स्टेप यूज करता है, वो जितने मर्जी करता हो। हम कितने स्टेप में काम खत्म कर देंगे, हम सिर्फ 3 स्टेप में काम खत्म कर देंगे। समझना है मैंने क्या बोला, हम 3 स्टेप में काम खत्म करेंगे, और 3 स्टेप में ये सारी चीजें यूज हो जाएंगी और खाना बनकर तैयार हो जाएगा। समझना है मैंने क्या बोला। उससे पहले एक छोटी सी इंपॉर्टेंट चीज बतानी है मुझे, पहले इस पेज को पढ़ लो, एक छोटा सा वर्ड बताना है, वो हम अभी बात कर लेंगे, लेकिन अभी फटाफट से मुझे होता है इसमें से कुछ पूछना है। श्रेया मैं थोड़ी जल्दी तो नहीं बोल रहा ना, अब क्या शायद भैया? अब मैं जल्दी तो नहीं बोल रहा, अब समझ में आ रहा है ना? हाँ ठीक है जल्दी से पढ़ो फिर हम आगे बढ़ते हैं। रॉ मटेरियल क्या क्या है ये तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का नाम, और कुछ नहीं है इस पेज पर, ठीक है। ऑटोट्रॉपिक तुम्हें पहले से पता होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। भैया जरा ध्यान से, हाँ बोल। एक इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से था क्वेश्चन, बाद में पूछिए, ठीक है। चलो ठीक है, देखो क्योंकि अगर मैं भी बताऊंगा तो सारा फ्लो खराब हो जाएगा, ठीक है। सुनना, अच्छा आप सुनना, देखो यार एक चीज बताओ, पहले हम खाना तो बनाना सीख लेंगे, ये तो बात की बात है, मतलब हमको अब क्या सीखनी है, अब हमको रेसिपी सीखनी है कि भैया खाना कैसे बनता है, वो बात की बात है। लेकिन मान लो कभी ऐसा हुआ, खुद दिमाग लगाओ, मान लो कभी ऐसा हो जाए कि हमने जो खाना बनाया है ना, ठीक है, वो अगर बच जाता है, ठीक है, तो बच जाता है तो मम्मी क्या करती है, उसको फ्रिज में रख देती है ना। अगर खाना बच जाता है तो फ्रिज में रख देती है, हाँ भैया ठीक है। लेकिन अगर खाना एक्स्ट्रा प्लांट की बॉडी में बच जाए, और अगर हम एनिमल, मान लो ह्यूमन की बात कर रहे हैं, अगर ह्यूमन एनिमल बात कर लेते हैं, देखो एनिमल जब भी बोलूंगा इस चैप्टर में ह्यूमन तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि एनिमल हम वैसे ह्यूमन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे सब कुछ, लेकिन एनिमल का मतलब इस चैप्टर में ह्यूमन ही आएगा, ठीक है। और अगर ह्यूमन बॉडी के अंदर बच जाए तो क्या होगा, अब बॉडी से निकाल कर तो फ्रिज में नहीं रख सकते ना, ठीक है। तो कैसे काम चलता है तो सुनना, कह रहा कि अगर हमने एक्स्ट्रा खाना बना लिया, मान लो हमको फॉर एग्जांपल जरूरत थी 1 कटोरी सब्जी की, मम्मी ने बना ली 2 कटोरी सब्जी, तो हम क्या करते हैं 1 कटोरी सब्जी को फ्रिज में रख देते हैं। लेकिन अब फिजिकल लाइफ में फ्रिज जैसी कोई चीज तो होती नहीं है, तो प्लांट बॉडी कैसे स्टोर करती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सुनना जरा ध्यान से, ठीक है। अब प्लांट बॉडी कैसे स्टोर करती है, तो प्लांट बॉडी एक चीज में एब्जॉर्ब करके रखती है जिसका नाम क्या है, स्टार्च। किस चीज में स्टोर करती है, स्टार्च। या स्टार्च क्या है, सुनना, स्टार्च एक सिंपल सा मॉलिक्यूल है, शुगर मॉलिक्यूल। देखो यार शुगर मॉलिक्यूल तुम्हें बहुत अच्छी तरह पता होगा, शुगर का मतलब होता है जो हम घर में चीनी खाते हैं, हमारे बॉडी के अंदर कौन सा शुगर मॉलिक्यूल होता है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है।
तुम ये बोल सकते हो सिंपल भाषा में, आसान सी भाषा में, जो ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज का एक बड़ा भाई है, ठीक है, ग्लूकोज का एक और बड़ा भाई है और उसका नाम है स्टार्च, ठीक है। तो भैया ग्लूकोज से बड़ा ना भाई कौन है? देखो यार, अभी मैं तुम्हें बिल्कुल भी नाम नहीं बता रहा, ठीक है, अभी मैं बोल रहा हूँ, तुम्हें याद नहीं रखना, तुम्हें सिर्फ स्टार्च याद रखना, उसका काम में बताऊंगा तो वो याद रखना है, लेकिन अभी मैं बता देता हूँ नाम। ये देखो, ग्लूकोज से बड़ा, ग्लूकोज के बड़ा भाई नहीं, ग्लूकोज की तरह जो भाई है, ठीक है, कौन होता है ग्लूकोज की तरह भाई? ग्लूकोज की तरह 3 भाई होते हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। समझ में आया मैंने क्या बोला? फिर इनसे 3 बड़े भाई है, सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। समझ में आया मैंने क्या बोला? फिर उनसे 3 बड़े भाई, उससे भी बड़े भाई है, और उसमें सबसे बड़ा भाई कौन है? स्टार्च है। समझ में आया मैंने क्या बोला? अब सिंपल सा लॉजिक है, सुनना, मैं और मेरा भाई, ठीक है, तो हम क्या हो गए? हम हो गए, मेरा मार्कर आ गया, हम हो गए ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। समझ में आया मैंने क्या बोला? हम तीनों पे आओगे, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। मेरे से बड़े और मेरे भाई से बड़े कौन होंगे? मेरे फादर। मेरे फादर किस कैटेगरी में आएंगे अगर हम इसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं? तो वो आएंगे सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज वाली कैटेगरी में। समझ में आया मैंने क्या बोला? उसके बाद मेरे दादाजी होंगे, ठीक है, ग्रैंडफादर होंगे, तो वो किस कैटेगरी में आते हैं? वो स्टार्च कैटेगरी में आते हैं। लेकिन ये सारे के सारे किसी एक कैटेगरी में आते होंगे ना, जैसे कि अगर मैं अपने ऊपर बता रहा हूँ, तो इस कैटेगरी में मैं और मेरा भाई आ गए, इस सुक्रोज माल्टोज वाली कैटेगरी में मेरे फादर और मेरे चाचा जी और ताऊ जी आ गए, ठीक है, और स्टार्च वाली कैटेगरी में कौन आ जाएगा? स्टार्च वाली कैटेगरी में आ जाएंगे मेरे दादाजी और उनके भाई होंगे, तो वो आ गए, ठीक है। लेकिन इस पूरे परिवार को क्या बोला जाएगा? इस पूरे परिवार को बोला जाएगा अवस्थी फैमिली। बिल्कुल सही बात है। तो वैसे इधर हम बात कर रहे हैं, तो इधर इस फैमिली को नाम क्या दिया गया? इस फैमिली को नाम दिया गया शुगर फैमिली, जिसको प्यार से, एक नाम तो शुगर ही है, प्यार से नाम शुगर ही है, वरना जो इसका असली नाम है वो तो है कार्बोहाइड्रेट। ये तुमने हजारों बार सुना भी होगा, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट फैमिली है, कार्बोहाइड्रेट फैमिली के अंदर ये सारे आते हैं। जैसे हमारी अवस्थी फैमिली है, मेरा नाम मानशा अवस्थी है, ठीक है, तो अवस्थी फैमिली है, तो उसके अंदर मेरे दादाजी होंगे, फिर फादर होंगे, फिर मेरी जनरेशन होगी, ठीक है। तो ये सारी जनरेशन इस तरीके से काम कर रही है, समझ में आ गया? तो स्टार्च है। अब क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन ये आता है कि भैया प्लांट्स ने खाना बनाया, प्लांट्स ने खाना बनाकर क्या कर लिया? अपने पास स्टोर कर लिया। मान लो फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें एक सिंपल से तरीके से बताता हूँ। मान लो कि ये प्लांट है, ठीक है, एक छोटा सा पौधा है, ठीक है, इसके अंदर क्या निकली? इसके अंदर छोटी छोटी ब्रांचेस निकली, ठीक है, और छोटी छोटी जो ब्रांचेस निकली, इसके अंदर क्या हुआ? इसने मैच्योर करके अपने पास लीफ बनाई, ठीक है। अब देखो लीफ अलग अलग स्टेजेस पे, अलग अलग लेवल पे डेवलप होते हैं, ये तुम्हें पता है, ठीक है, ये बताने की जरूरत नहीं है। पक्का समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? सुनना, मान लो यहाँ पर एक लीफ निकल कर आया, ठीक है, और यहाँ पर एक लीफ निकल कर आया, ठीक है, ड्राइंग मत देखना बस मेरी, ठीक है, सुनना, यहाँ पर लीफ निकल कर आए। अब हर लीफ क्या करता है? देखो खाना जो बनता है ना, जो भी मैं रेसिपी बताऊंगा वो हर एक लीफ पे बनता है, ये भी याद रखना, ठीक है। तो हर लीफ ने क्या बनाया? अपना अपना खाना बनाया। अब जितना भी खाना इसको बनाना था, इसने बना के रख लिया, जितना इसको चाहिए था ये उतना रख लेगा। देखो 10 मिनट में 6 मिनट बचे हैं, ठीक है, तो दोबारा क्लास स्टार्ट होगी, पता है ना, 2-2 सेशन लेने हैं हर बार, ठीक है, तो इसलिए याद रखना, ठीक है। तो अब सुनो, इसने क्या करा? जितना इसको खाना बनाना था, इसने अपना खाना बना लिया, ठीक है भैया। अब जितना खाना बना लिया, अब ये क्या करेगा? उसको स्टोर करेगा। मतलब ये कि इसने जितना खाना बनाना था, इसने अपना खाना बना के रख लिया। हाँ ठीक है भैया, समझ में आया मेरे को, ठीक है। अब जितना बचेगा ये अब क्या करेगा? उसको शिफ्ट करेगा। हाँ, कहाँ पर शिफ्ट करेगा? वहां पर शिफ्ट करेगा। मान लो फॉर एग्जाम्पल यहाँ से एक नई बेल निकल रही है, ठीक है, मान लो कोई नया फ्लावर निकल रहा है, मान लो प्लांट को कहीं पर चोट लग गई है, तो वहां पर न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ेगी। तो ये जो लीफ ने अपना बचा कर, जितना इसको खाना था उसका खाकर, ये वहां पर भेज देगा जहां जहां पर जरूरत है। पक्का समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? फिर होगा ये कि अब तब भी बच गया खाना। ओ भैया अभी भी खाना बच गया? बिल्कुल सर, अभी भी खाना बच गया। अब जो खाना बच गया, तो अब क्या होगा? चलिए इसके रूट्स है, ठीक है, मान लो यहाँ पे हम रूट्स दिखा देते हैं, ठीक है। तो अभी भी अगर खाना बच गया तो अब क्या होगा? अब होगा ये, तो जो जितना भी खाना था ना सर, वो सारा का सारा ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा इसके रूट्स के पास, ठीक है। सारा का सारा खाना जो यहाँ पे बना, वो सारा का सारा ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा इसके रूट्स के पास, ठीक है। और रूट्स के पास किस फॉर्म में इकट्ठा होगा? तो सिंपल सा लॉजिक है, यहाँ पर खाना बन रहा था ग्लूकोज की फॉर्म में, तो ग्लूकोज आएगा नीचे, यहाँ पर क्या आएगा? ग्लूकोज आएगा, और ग्लूकोज आएगा, और ग्लूकोज आएगा, और ग्लूकोज, ग्लूकोज पे ग्लूकोज, ग्लूकोज पे ग्लूकोज, ग्लूकोज। मेरी शक्ल दिखाई दे रही होगी शायद तुम्हें, तो यहाँ पे देखना, मान लो एक शुगर का मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज, 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 तो ग्लूकोज का झुंड लगता हुआ जाएगा, और जब ये ग्लूकोज का झुंड लग जाएगा, तो इसी झुंड को मिलाकर एक नाम दे दिया गया, और उसका नाम क्या रख दिया गया? स्टार्च। उसी को मिलाकर क्या नाम दे दिया गया? स्टार्च। समझ आया मैंने क्या बोला? पक्का समझ आ रहा है क्या कह रहा हूँ? ठीक है, एक और बार बताना।
देखो सबसे पहले प्लांट्स ने खाना बनाया, प्लांट्स ने खाना बनाकर किस फॉर्म में बनाया प्लांट्स ने खाना? प्लांट्स हमेशा खाना बनाते हैं ग्लूकोज की फॉर्म में। समझाया मैंने क्या बोला? प्लांट्स खाना बनाते हैं ग्लूकोज की फॉर्म में। प्लांट्स ने ग्लूकोज की फॉर्म में खाना बनाकर जितना यूज करना, लीफ ने खाना बनाया ग्लूकोज की फॉर्म में, जितना उसको यूज करना था उसने यूज कर लिया। अब वो भेज देगा जहाँ पे प्लांट को जरूरत है। मान लो कोई नया लीफ निकल रहा है, मान लो कोई नया फ्लावर निकल रहा है, मान लो कोई नया वो क्या नाम है, कोई नया बर्ड निकल रहा है, ठीक है, या फिर प्लांट को कहीं पर चोट लग गई है, ठीक है, या फिर किसी इंसेक्ट ने अटैक कर दिया, कुछ भी हो रहा हो, हर जगह पर प्लांट क्या करेगा? न्यूट्रिशन भेजेगा ताकि वो अपनी एनर्जी बनाकर उससे बच सके, ठीक है। अब लीफ ने भी अपना खाना यूज कर लिया जितना उसको यूज करना था, कोई दिक्कत हुई वहां पे भी हमने सब कुछ पूरा कर दिया काम, लेकिन अभी भी खाना बच गया। तो अब क्या होगा? अब होगा ये कि प्लांट्स अपनी रूट्स में स्टोर कर लेगा। और देखो फ्रूट भी इसी तरीके से बनता है, वो प्लांट फ्रूट्स में भी स्टोर करता है जो हमको दे देता है, बात अलग है। लेकिन प्लांट्स पहले अपने लिए रखता है, क्योंकि अपने लिए भी तो रखेगा भाई, तभी तो जिंदा रहेगा। तो प्लांट्स अपने लिए कहाँ पे रख लेता है? स्टोर कर लेता है रूट्स के अंदर। अब उसने ग्लूकोज का मॉलिक्यूल रूट्स में भेज दिया जो एक्स्ट्रा बच गया था, फिर दोबारा भेज दिया, फिर दोबारा भेज दिया, भेजते 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 रूट्स में ग्लूकोज का झुंड लग गया। और उस ग्लूकोज के झुंड को ही क्या बोला जाएगा? एक बड़ा मॉलिक्यूल, जिसका नाम क्या हमने रखा था? स्टार्च। दिखाई दे रहा है ना? ठीक है, मतलब मेरी जो कैरेक्टरिस्टिक होंगी, मेरी कैरेक्टरिस्टिक पे फादर की तरह, फादर की कैरेक्टरिस्टिक दादाजी की तरह, सेम यही तो है। ग्लूकोज को मिलाकर क्या बना? ग्लूकोज का झुंड, जिसका नाम रखा गया स्टार्च। अब तुम बोलोगे भैया उससे ऊपर तो सुक्रोज आता है, माल्टोज आता है, आपने स्टार्च पे शिफ्ट हो गए। तो हम सिंपल सा लॉजिक समझ रहे, मतलब हम उसके कॉम्प्लिकेशन में नहीं जा रहे, ठीक है। तो हम सीधा ये समझ रहे हैं, तो इसका मतलब उसने स्टार्च की फॉर्म में स्टोर कर लिया। तो हम तो बोलोगे कि भैया भैया, मैंने बोला हाँ बोलना भैया, अगर प्लांट स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करते हैं तो क्या ह्यूमंस भी करते हैं? हाँ सर, बिल्कुल, ह्यूमंस भी खाना स्टोर करते हैं। अब ह्यूमंस कैसे खाना स्टोर करते हैं? तो उसका एक सिंपल सा तरीका है, और वो सिंपल सा नाम क्या है? उस मॉलिक्यूल का नाम क्या है? जैसे इसका नाम क्या था? इसका नाम था स्टार्च। हमारे अंदर जो मॉलिक्यूल इकट्ठा होता है उसका नाम होता है, याद रखना, ग्लाइकोजन। क्या नाम है उसका? उसका नाम है ग्लाइकोजन। याद रखना, आगे जाकर ये नाम, इसके जैसा एक और नाम आएगा, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, दोनों बहुत अलग अलग चीजें हैं। ये ग्लाइकोजन है, आगे जाके एक नाम आया ग्लिसरॉल, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना बस। अच्छा सुनो, तो हमारी बॉडी किस फॉर्म में स्टोर कर लेती है खाने को? ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर कर लेती है। तो भैया ग्लाइकोजन और स्टार्च एक ही चीज होती है? देखो यार, अगर हम स्ट्रक्चरली बात करें तो अलग अलग होते हैं, लेकिन अगर हम सिंपल बेसिक लेवल पे बात करें तो हाँ, दोनों शुगर होते हैं। जैसे मैंने स्टार्च दादाजी का बताया, तो मैंने अभी ये भी तो बोला था दादाजी का एक भाई भी होगा। तो दादाजी का जो भाई है ना भाई, वही, वो भी क्या है? वो भी वही तो है स्टार्च। जैसे हमारा मान लो स्टार्च है, ठीक है, हम उसको दादाजी की प्लेस पे रख रहे हैं, तो दादाजी का जो भाई होगा कोई होगा। वैसे स्टार्च का जो दूसरा भाई है ग्लाइकोजन, लेकिन क्या बिल्कुल स्टार्च की तरह है वो? नहीं। दादाजी क्या बिल्कुल मेरे दादाजी के भाई की तरह दिखाई देते होंगे? नहीं। वैसे स्टार्च काम, हरकत, सब कुछ ग्लाइकोजन की तरह करता है, लेकिन स्ट्रक्चर दोनों का अलग अलग होता है, इसलिए हम अलग अलग पढ़ते हैं। तो भैया अब एक चीज बताना जरा, स्टार्च और ग्लाइकोजन में अंतर क्या है? पहली बात दिमाग में बिठा लो, स्टार्च और ग्लाइकोजन में हमें कोई अंतर नहीं पढ़ना, ठीक है। अभी मेरे पास सिर्फ 1 मिनट बचा है, इसीलिए मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सुनना, फटाफट से सुनना, ये एक बार एक्सप्लेन नहीं करूंगा। सुनो, देखो प्लांट्स ना स्टार्च को महीनों महीनों तक स्टोर कर सकते हैं अपने रूट्स में, या फिर जहाँ पे भी वो स्टोर करते हैं। मतलब प्लांट्स क्या करते हैं, कहीं पर भी जितना भी मॉलिक्यूल को स्टोर कर सकते हैं जितने मर्जी लंबे समय तक, ठीक है। लेकिन ह्यूमंस, ग्लाइकोजन को याद रखना, स्टार्च महीनों महीनों तक स्टोर हो सकता है, और जब उसको जरूरत पड़ेगी तो वहां से मंगा लेगा वापस। लेकिन ह्यूमंस के अंदर या फिर एनिमल्स के अंदर ग्लाइकोजन सिर्फ और सिर्फ 8 आवर्स के लिए इकट्ठा होता है। कितनी देर के लिए इकट्ठा होता है? सिर्फ 8 घंटों के लिए इकट्ठा किया जा सकता है। 8 घंटे बाद क्या होता है भैया उसका? देखो 8 घंटे बाद क्या होता है, देखो वो क्या कन्वर्ट करने लग जाता है, वो फैट में कन्वर्ट होता है। अब सुनना जरा ध्यान से, मान लो मैंने बहुत ज्यादा खाना खा लिया, ठीक है। अब मैंने जब ज्यादा खाना खा लिया तो वो होगा क्या, मेरी बॉडी में स्टोर होने लगेगा। अब जब मैंने उसको दोबारा मैंने खाना खा लिया, तो जो पहले इकट्ठा हुआ था ग्लाइकोजन, उसकी तो जरूरत ही नहीं पड़ी। और अगर उसकी जरूरत नहीं पड़ी तो मेरी बॉडी क्या करेगी, उसको फैट में कन्वर्ट कर देगी, और फैट में कन्वर्ट होकर मेरी स्किन के नीचे इकट्ठा हो जाएगा, जिसको तुमने एडिपोज टिश्यू पढ़ा था। बहुत सारे नाम पढ़े थे हमने 9th क्लास में, एरियोलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू। वो मेरी स्किन के नीचे इकट्ठा हो जाएगा, और स्किन के नीचे इकट्ठा होने के बाद क्या करेगा, मुझे मोटापा पैदा करेगा। इसीलिए अगर किसी को मोटा होना है तो एक साथ ठूस कर नहीं खाना होता, थोड़ा थोड़ा बार बार खाना होता है। आया समझ में मैंने क्या बोला? पक्का समझ में आ रहा है? अब 1 मिनट से कम बचा है, बस इसको ध्यान रखना कि प्लांट की बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, नाम इंपॉर्टेंट है, ठीक है, काम वाम इंपॉर्टेंट नहीं है। प्लांट की बॉडी में स्टार्च की फॉर्म में खाना स्टोर होता है, और वही खाना अगर ह्यूमन की बॉडी में स्टोर हो रहा है तो उसको कहते हैं ग्लाइकोजन, ठीक है। फटाफट से याद रखना इस चीज को, ठीक है। उसके आगे हम अब स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं, ठीक है।
ठीक है, तो अभी दोबारा प्लीज मिस मत करना, अब मेरे को रेसिपी बतानी है। अभी जितने हो ना तुम 30 हो, 30 के राउंड हो,